हेलो फ्रेंड, कैसे हो? उम्मीद है आप काफ़ी खुश होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं आज के अपने टॉपिक समय तथा कार्य। यह समय तथा कार्य के सवालों का टाइप 1 है। तो चलते हैं अपने सवाल की तरफ। क्या है हमारा सवाल? ए एक काम को 6 दिन में तथा बी 9 दिन में कर सकता है। दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो हमें ऐसा काम मानना है जो इन दोनों संख्याओं से पूरी तरह से कट जाए। तो ऐसी संख्या क्या है? 18 है। कुछ भी मान सकते हैं, 36 भी मान सकते हैं और 54 भी मान सकते हैं। तो हमने क्या मानी? 36 मान ली। ऐसी संख्या क्या है? 36। जब हमने काम 36 मान लिया टोटल, तो 6 दिन में कर रहा है एक काम को, तो ये एक 6 36, तो 6 यूनिट काम करेगा एक दिन में। और बी कितने यूनिट काम करेगा? बी 4 यूनिट काम करेगा। जब ये दोनों ए 6 यूनिट काम कर रहा, बी 4 यूनिट कर रहा है, तो ये दोनों मिलकर कितने यूनिट काम करेंगे? ए प्लस बी 10 यूनिट काम करेंगे। जब ये एक दिन में 10 काम करेंगे तो 36 काम है हमारे पास। तो 36 काम को ये 10 यूनिट करेंगे तो कितने दिन में कर देंगे? 3.6। तो हमारा आंसर क्या हुआ? सी, 3.6। तो चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्या है इस सवाल में, देखते हैं। ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में तथा बी और सी उसी काम को 12 दिन में खत्म कर सकते हैं। यदि तीनों मिलकर उस काम को 6 दिन में समाप्त कर सकते हैं तो ए और सी उस काम को कितने दिन में खत्म करेंगे? तो वही काम करेंगे हम तीनों। ऐसी संख्या मानेंगे, ऐसा काम मानेंगे जो इन तीनों से कट जाए। एक तरह से वो एलसीएम ही होता है, लेकिन हम उस तरह से नहीं करेंगे। हम इसे टोटल ऐसी संख्या कोई भी अपने दिमाग में सोच लो जो इन 8, 12 और 6 से कट रही है। तो कौन सी क्या है? 24 है ऐसी संख्या। 48 भी मान सकते हैं, 72 भी मान सकते हैं। तो हमने सबसे छोटी संख्या मान ली। तो ये ए प्लस बी, जब ये 24 काम है, 8 रोज का कर रहे हैं ये भी, तो ये तीन तीन यूनिट एक दिन में कर रहे होंगे। जब भी तो ये 8 दिन में 24 काम करेंगे। ए प्लस बी और ये बी प्लस सी, ये बी प्लस सी कितने कितने यूनिट काम कर रहे हैं एक दिन में? इनके 12 दूनी 24, 2 यूनिट काम कर रहे हैं। और ये तीनों मिलकर तीनों कितना काम कर रहे हैं? तीनों कर रहे हैं ए प्लस बी प्लस सी, ये कितना काम कर रहे हैं इनके 6 दिन में? तो 6 चौक 24, 4 यूनिट काम कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ए और सी उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो जब ए प्लस बी प्लस सी 4 यूनिट काम कर रहे हैं एक दिन में और बी प्लस सी 2 यूनिट काम कर रहे हैं, तो ए 2 काम कर रहा होगा। भाई ए 2 यूनिट काम कर रहा होगा और ऐसे ही सी निकाल लेंगे। जब ए प्लस बी 3 यूनिट काम कर रहे हैं और ये ए प्लस बी प्लस सी 4 यूनिट काम कर रहे हैं और ए प्लस बी 3 यूनिट काम कर रहे हैं, तो सी 1 यूनिट कर रहा होगा। तो ये ए प्लस सी कितने यूनिट काम कर रहे हैं? ए प्लस सी 3 यूनिट काम कर रहे हैं और हमारे काम पास कितना काम है? 24 काम है। 24 काम है तो 3 की स्पीड से करानी है, तो 8 दिन में कर देंगे। 3 अट्ठे 24। तो क्या हुआ हमारा? ए ऑप्शन, 8 यूनिट 8 दिन में कर देंगे। तो अगला सवाल क्या है, देखते हैं। ए और बी किसी कार्य को क्रम से 15 दिन तथा 10 दिन में ख़त्म कर सकते हैं। उन्होंने 30,000 रुपये में एक काम करने का ठेका लिया, तो कुल राशि में से ए का हिस्सा कितना है? तो ये पैसे जो बढ़ते हैं, रुपए जो बढ़ते हैं, तो ये किस में बटेंगे? इन कार्य क्षमता के अनुसार। तो इनकी कार्य क्षमता निकाल लेंगे। इनके 15 और 10 से कटने वाली संख्या काम ले लो कोई, कितना? इनके 30 ले लिया हमने। तो ए और बी, इनके ए जब 30 काम है और 15 दिनों में कर रहा, तो ये 2 यूनिट रोज कर रहा होगा। जब भी तो 15 दिन में 30 काम होगा। ए, ये ए है। और बी 10 या 30, ये 3 यूनिट कर रहा होगा रोज। जब भी तो 10 दिन में 30 काम होगा, तो ये 2:3 का रेशियो आ गया। तो इसमें से ए का हिस्सा पूछ रहा है।
2/5 गुणा 30,000। तो 5 से काटेंगे, 6 बार कटेगा, 6,000 हो गया। तो 6 दूनी 12, 12,000। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? डी। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। ये कह रहा है इसमें ए एक काम को 4 घंटे में कर सकता है, बी और सी इसी काम को 3 घंटे में, तथा ए और सी 2 घंटे में कर सकते हैं। बी अकेला इस काम को कितने घंटे में करेगा? तो ऐसी संख्या मानेंगे जो 4, 3 और 2 से कट जाए। तो ऐसी संख्या क्या है? 12। ऐसा काम मानेंगे, यानी कि 12 हमारे पास 12 काम है। तो इसे ए कितने दिन में कर रहा है? 4 दिन में। ये कितने दिन में कर रहा है? 4 दिन में। तो एक दिन में कितने यूनिट काम करेगा? 3। ये ए है। और बी और सी, ये बी और सी ये 3 घंटे में कर रहे हैं। तो ये एक दिन में कितने यूनिट काम करेंगे? इनके 4, यानी कि 3 चौक 12। तो 4 यूनिट काम करेंगे एक घंटे में। तथा ए और सी 2 घंटे में कर सकते हैं। ए और सी, ए प्लस सी कितने? 2 घंटे में कर सकते हैं। तो एक घंटे में कितना यूनिट काम करेंगे? एक घंटे में 6 यूनिट काम करेंगे। जब इसे 2 घंटे में 12 यूनिट काम करेंगे। तो उसमें पूछ रहा है बी अकेला इसे कितने दिन में कर देगा? जब ए 3 यूनिट कर रहा और ए प्लस सी 6 यूनिट कर रहे हैं, तो सी कितने यूनिट काम कर रहा होगा? 3। तो बी प्लस सी 4 यूनिट कर रहे हैं और सी 3 यूनिट काम कर रहा, तो बी कितना कर रहा होगा? 1। तो हमारे पास 12 काम है और एक घंटे में एक काम कर रहा, तो 12 काम 12 घंटे में हो जाएंगे। 12 बार चला जाएगा। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? बी ऑप्शन सही। तो नेक्स्ट सवाल करते हैं। ए और बी एक काम को 10 दिन में, तब बी और सी 15 दिन में, तथा सी और ए 20 दिन में कर सकते हैं। तो सी अकेला कितने दिन में पूरा करेगा? तो हमें ऐसा काम मानना जो 10, 15 और 20 से कट जाए। तो कौन सी संख्या मान ली हमने? 60 मान ली। हमारे पास 60 काम है। तो ए प्लस बी ये कितने दिन में कर रहे हैं? 10 दिन में। 10 छिंग 60, यानी कि एक दिन में 6 यूनिट काम करेंगे। इनकी ये इफिशियंसी भी हो गई, और ये या यूनिट कह सकते हैं इन्हें। एक दिन में 6 यूनिट काम कर रहे हैं, 6 यूनिट काम कर रहे हैं, और 10 दिन में 60 यूनिट काम करेंगे। तो बी प्लस सी 15 दिनों में कर रहे हैं। तो 15 चौके 60, ये 4 यूनिट कर रहे होंगे भाई एक दिन में। ये एक दिन में काम आ गया, यानी कि एक दिन में 4 काम कर रहे हैं। तो 15 दिन में 60 काम होगा पूरा, यानी कि ए प्लस बी 6 यूनिट कर रहे हैं, तो 10 दिन में 60 काम होगा। तो इस तरह से हम सी तथा बी का निकाल लिया, बी और सी का निकल गया, सी और ए का निकाल लेंगे। सी और ए का, सी और ए का कितने काम कर रहे हैं? सी 20 दिन में। तो एक दिन में 3 यूनिट काम करेंगे। तो अब ये तीनों मिलकर इनके डबल पार्टी हो जाएंगी अगर जोड़ेंगे ना। ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम कितना आ जाएगा? यानी कि ये 4 और 3 7, 60/13 है। तो ये डबल है। जब हम जोड़ेंगे तो ये दो बार आएगा, बी 2 बार आएगा, सी 2 बार आएगा, इसलिए हमने 2 कॉमन ले लिया। तो ए प्लस बी प्लस सी, ये जब ये सिंगल हो जाएंगे, जब ये डबल थे तो 60/13 काम ले रहे हैं। अब ये 3 आदमी रह गए, ये असल में 6 आदमी हैं। अब ये 3 आदमी रह गए, तो ये दोगुना समय ज़्यादा लेंगे, तो इसलिए हम 2 से गुणा कर देंगे। 3 गुणा 2, तो कितना हो जाएगा? 120/13। तो ये ऊपर बेटा हटाते हैं इसे। तो ए प्लस बी प्लस सी 60/13 गुणा 2, 120/13 आ गया। अब ये कह रहा सी अकेला इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? यानी कि तीनों तो कर रहे हैं 120, तीनों ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी तो कर रहे हैं 120/13 दिन में।
और ए प्लस बी कितने दिन में कर रहे हैं? 10 दिन में। ये लेते हैं, ये हटाते हैं। चलो देखते हैं सवाल की तरफ। तो ए प्लस बी 10 यूनिट काम कर रहे हैं, तो हमने काम ऐसा मान 120 काम ले लिया, 120 ले लिया। तो ए प्लस सी जब 120/13 दिन में कर रहे हैं तो पूरा काम, यानी कि एक दिन में कितना यूनिट काम करेंगे? 13। भाई अगर ए प्लस सी इतने दिन में कर रहे हैं और इतना काम है, तो एक दिन में 13 काम हो रहा होगा। जब ही तो ये 120/13 दिन में 120 यूनिट काम करेंगे। तो ए प्लस बी एक दिन में 12 यूनिट काम कर रहे हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी 13 दिन में, ए प्लस बी प्लस सी 13 यूनिट काम कर रहे हैं और ए प्लस बी 12 यूनिट काम कर रहे हैं। तो सी कितना यूनिट काम कर रहा होगा? यानी कि 1 यूनिट। भाई ए प्लस बी 12 है और ए प्लस बी प्लस सी 13 है, तो सी 1 होना होगा। तो 120 यूनिट है, यानी कि एक से कराना, यानी कि 1 यूनिट रोज का कर रहा, तो 120 दिन में कर देंगे। तो हमारा बी ऑप्शन सही। तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। इसमें कह रहा एक पुरुष, एक महिला तथा एक बच्चा किसी काम को क्रम से 3, 4 तथा 12 दिनों में कर सकते हैं। काम को 1/4 दिनों में खत्म करने के लिए एक पुरुष तथा एक महिलाओं के साथ कितने लड़के अनिवार्य रूप से लगाए जाएं? तो देखते हैं इस सवाल को। तो हमने ऐसा काम मान लिया जो इन 3, 4 और 12 से कट जाए, तो 12 यूनिट काम है। तो एक पुरुष, इनके पुरुष कितना ही कर रहा? 4 यूनिट काम, इनके 3 चौक 12, तो 12 काम है। तो एक दिन में 4 यूनिट काम कर रहा, जब भी तो वो भाई 4 यूनिट डेली कर रहा है, जब भी तो 3 दिन में करेगा। तो अब महिला की बारी। महिला कितने दिन में कर रही है? 4 दिन में। तो एक दिन में 3 यूनिट काम कर रही होगी। बच्चा, अब लेते हैं चिल्ड्रन। बच्चा 12 1 यूनिट कर रहा है, एक दिन में 1 यूनिट करेगा, जब भी तो 12 दिन में 12 काम पूरा होगा। तब ये कह रहा है, यानी कि काम 1/4 दिन में खत्म करने के लिए एक पुरुष तथा एक महिला के साथ कितने लड़कों की अनिवार्य रूप से लगाए जाएं। यानी कि काम 1/4 दिन में खत्म हो, तो ये 12 काम है। तो यहाँ कितने हमें, ये 1/4 कब आएगा? जब यहाँ 48 होना चाहिए। तो ये 4 और 3 तो काम ये कर रहे हैं, महिला और पुरुष और महिला, भाई 7 हो गए। 7 में अगर जो हम 41 और जोड़ दें तो यहाँ 48 हो जाएगा। जब ये 48 हो जाएगा तो 12 कम 12, 12 चौक 48, तो 1/4 दिन में जब होगा पूरा, तो हमें भाई 41 बच्चे करेंगे ना। जब एक बच्चा एक काम कर रहा है तो 41 बच्चे 41 काम करेंगे। और 4 और 3 पुरुष और महिला, 4 पुरुष कर रहे हैं और महिला 3 कर रही है, तो ये 7 काम हो गया। तो ये 12/48, यानी कि 12 कम 12, 12 चौक 48, यानी कि 1/4 आएगा। तो हमारा ऑप्शन क्या हुआ? 41। चलते नेक्स्ट सवाल की तरफ। इसमें क्या देखते हैं, ए और बी एक काम को 72 दिन में कर सकते हैं। बी और सी इस काम को 120 दिन में कर सकते हैं। ए और बी एक काम को 72 दिन में कर सकते हैं। बी और सी इस काम को 120 दिन में कर सकते हैं तथा ए और सी उसी काम को 90 दिन में कर सकते हैं। तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे? तो हमें ऐसा काम मानना है जो इन तीनों संख्याओं से कट जाए। तो इन तीनों संख्याओं से कटने वाली संख्या कौन सी है? 360। तो ए प्लस बी, यानी कि ए प्लस बी, तो 72 पंजे, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35 और 36, यानी कि 5 बार कटेगा ये। तो एक दिन में कितना यूनिट कर रहे हैं? 5 दिन, 5, तो 72 दिन में जब भी तो 360 काम
अगर एक दिन में 5 यूनिट काम करे ए प्लस बी, तो 72 दिन में 300 यूनिट काम हो जाएगा, यानी कि इनका एक दिन का काम आएगा 5, यानी कि एक दिन में 5 यूनिट काम कर रहे हैं। तो बी प्लस सी कितना है 120, तो 120 3 बार जाएगा ये, तो 3 यूनिट काम कर रहे हैं एक दिन में, तो 120 दिन में जब भी तो 360 होगा, तो 3 यूनिट। ऐसी इस तरह से ए प्लस सी कितना क्या कर रहे हैं 90 दिन में, तो 4 यूनिट कर रहे होंगे, जब भी तो 90 दिन में 360 होगा। तो अब ये तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन पूरा करेंगे, तो इनकी तीनों को जोड़ेंगे, तो ये असल में ये हो जाएगा 2 ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में हो जाएंगे, 360 काम है बटे 5 और 3 8 और 4 12, 12 तिया 36, 30 आ गया। इसे हटाते हैं सवाल, ये 30 आ गया। तो ये 6 आदमी है। जब इनमें से एक, ये डबल पार्टी है, जब ये सिंगल पार्टी रह जाएगी, यानी कि 6 आदमी है, तो ये जब ये 30 दिन में कर रहे हैं, जब ये आधे रह जाएंगे तो ये दुगने दिन लेंगे, तो ये 2 से गुणा कर दो, ये 60 दिन। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। ए और बी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, बी और सी उसको 15 दिन में कर सकते हैं, तथा सी और ए उसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। यदि ए बी तथा सी एक साथ काम करें तो वे कितने दिन में पूरा करेंगे। तो सेम सवाल है जैसे हमने पीछे वाला क्वेश्चन करा था, ऐसी सेम ये क्वेश्चन है। ठीक है, 60 काम मान लेंगे, 60 काम मान लिया। ए प्लस बी 12 पंजे 60, यानी कि एक दिन में 5 यूनिट काम कर रहे हैं, तो तभी तो ये 12 दिन में 60 यूनिट काम करेंगे। ऐसे ही हमने बी प्लस सी मान लिया, बी प्लस सी कितने 15 चौके 60, ये 4 यूनिट काम कर रहे हैं। ऐसे ही ए प्लस बी प्लस ए प्लस सी प्लस ए, सी प्लस ए कितने 20 या 60, तो जब इन्हें जोड़ेंगे, ये 2 ए प्लस बी प्लस सी कितना होगा 60 अपॉन 5 4 9 3 12, ठीक है 12 पंजे 60, 5 आया। तो जब ये 6 आदमी है तो 5 दिन में कर रहे हैं, तो जब ये सिंगल रह जाएंगे तो दिन ज़्यादा लगेंगे, दिन दुगने दुगने हो जाएंगे, यानी कि 10 दिन। क्यों लगे 10 दिन, क्योंकि ये 6 आदमी मिलकर 5 दिन में कर रहे हैं, तो जब ये आधे आदमी रह जाएंगे, भाई 6 आदमी है और ये आधे रह गए, डबल पार्टी है सिंगल पार्टी है, जब सिंगल पार्टी रह जाएगी तो दिन ज़्यादा लगेंगे ना, तो इसलिए 10 आएंगे। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। क्या है हमारा अगला सवाल, ए बी तथा सी एक काम को 24 6 तथा 12 दिन में कर सकते हैं, एक साथ काम करके वो उस काम को कितने दिन में पूरा खत्म करेंगे। तो हमने 24 काम मान लिया, तो ए कितने दिन में कर रहा है 24 दिन में, तो एक दिन में 1 यूनिट काम करेगा। तो बी कितना काम करेगा 6 चौक 24, 4 यूनिट काम करेगा। और सी कितने यूनिट काम करेगा 12 दूनी 24, तो कितना काम होगा 4 1 5 5 और 2 7, तो 24/7, तीनों मिलकर कितने दिन में खत्म करेंगे 24/7 दिन में, यानी कि 3 सही 3/7। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। एक जमीन को 2/5 एक जमीन को 2/5 भाग 6 दिन में और बी जमीन का 1/3 भाग 10 दिन में जोत सकता है। ए और बी एक साथ काम करके 4/5 भाग जमीन को कितने दिन में जोतेंगे। तो जब ये ए जो है 2/5 भाग कितने दिन में जोत रहा 6 दिन में, 6 दिन में जोत रहा, तो पूरा भाग कितने दिन में जोतेगा 6 गुणा 5/2, 2 तिया 6, यानी कि 15 दिन में। ऐसे ही बी कितने दिन में जोतेगा, बी जोतेगा इसे 30 दिन में, यानी कि 1/3 भाग 10 दिन में जोत रहा,
तो पूरा भाग 30 दिन में, 1/3 भाग 10 दिन, तो पूरा भाग 30 दिन में जोतेगा। तो ए 15 दिन में, बी 30 दिन में। तो ये कह रहा आगे, ए और बी एक साथ काम करें तो 4/5 भाग, तो 4 यानी कि 30 काम है, 30 काम है, तो ए कितने दिन में करेगा? 2 यूनिट रोज के कर रहा, जब भी तो 15 दिन में 30 काम करेगा। हमने 30 काम ले लिया ए, और ये बी 1 यूनिट काम कर रहा, तो 30 का 4/5 भाग कितना होगा भाई? पूरा काम 30 है, तो उसका 4/5 भाग कितना होगा? 24 होगा। क्यों होगा 24? यानी कि 30 की जब हम 4/5 करेंगे तो 5 छंग 30, 6 चौक 24। अब ये 24 भाग करवाना चाह रहा है। 4/5 भाग जमीन को कितने दिन में जोतेंगे? 24 काम है, ये 2 और 1 3, ए 2 यूनिट काम कर रहा, बी 1 यूनिट काम कर रहा, तो ये 24/3, यानी कि 3 अट्ठे 24, 8 दिन में। चलते नेक्स्ट सवाल की तरफ। क्या है? ए एक काम को 8 दिन में 18 दिन में खत्म कर सकता है। ए एक काम को 18 दिनों में खत्म करता है, बी उसी काम को ए द्वारा लिए गए समय के आधे समय में खत्म कर सकता है। एक साथ काम करके वे दोनों एक ही दिन में कितना भाग खत्म करेंगे? ए एक काम को 18 दिन में खत्म करता है, बी उसी काम को ए द्वारा लिए गए समय के आधे समय में, एक साथ काम करके वे दोनों एक दिन में कितना भाग काम खत्म करेंगे? तो ऐसी, जैसे ए 18 दिन में कर रहा है, तो बी कितने दिन में करेगा? 9 दिन में, क्योंकि बी ए द्वारा लिए गए समय में आधे समय में कर रहा, ए के आधे समय में बी कर रहा, बी उसी काम को ए द्वारा लिए गए समय के आधे समय में खत्म कर रहा, तो ए 18 दिन में, बी 9 दिन में करेगा। तो हमने 18 यूनिट काम माना, तो ए एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा? 18 का में 18, 1 यूनिट काम कर रहा, तो बी कितने यूनिट काम करेगा? 2 यूनिट काम करेगा। तो एक दिन में कितना काम हो जाएगा? यानी कि 3। एक दिन में कितना यूनिट काम हो रहा? 3। ए प्लस बी द्वारा 3 यूनिट काम हो रहा। जब 3 यूनिट काम हो रहा तो एक दिन में, ठीक है, 3/18, तो 3 कम 3, 3 छंग 18, 1/6 काम हो रहा। एक दिन में कितना हो रहा? 1/6 का। नेक्स्ट सवाल चलते हैं। इसमें क्या है देखते हैं। ए एक काम को 15 दिन में तथा बी 20 दिन में कर सकता है। यदि वे 4 दिनों तक एक साथ काम करते हैं तो अब काम का कितना हिस्सा बचा हुआ है? तो इसमें भी ऐसी करते हैं, ऐसी संख्या लेते हैं जो इन दोनों से कट जाए, 15 और 20 से। तो ऐसा काम क्या है? 60 ले लिया, 15 चौके 60, 60 ले लिया, 60 ले लिया। तो ए कितना काम करेगा? 15 चौके 60 ए। और बी कितना काम करेगा? एक दिन में 4 यूनिट काम कर रहा, तो 60 यूनिट काम कितने दिन में करेगा? 15 दिन में। बी 20 या 60, 3, यानी कि एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा, तो 20 दिन में कितना यूनिट? 30, 60 काम करेगा। तो इसलिए एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा, तो 4 दिन तक साथ काम करते हैं, तो एक दोनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं? ए प्लस बी कितना काम करेंगे? 7 काम, 7 यूनिट। जब ये 7 यूनिट कर रहे हैं तो 4 दिन में गुणा 4, 28 यूनिट हो गया। तो कितना काम बचा? 32, यानी कि 32 जो है कितना काम है, या इसे 32/60, 8 चौक 4 अट्ठे 32, और 15 बार कटेगा ये, यानी कि 8/15 काम अभी शेष रह रहा। इतना काम तो हो गया, यानी कि 32 काम और बचा। पूरा काम 60 है, तो 28 में से घटाएंगे तो 32 आएगा, 32/60, पूरा काम कितना? 60, बचा का कितना? तो इनके 8/15 काम अभी शेष है। नेक्स्ट सवाल करते हैं। ए और बी किसी काम को 72 दिन में और बी और सी 120 दिन में तथा ए और सी 90 दिन में कर सकते हैं। यदि ए दिनों एक साथ काम करते हैं तो 3 दिनों में काम का कितने भाग खत्म हो जाएगा?
तो 360 यूनिट काम मान लिया। तो ए प्लस बी कितना कितना काम कर रहे हैं, ए प्लस बी कितना काम कर रहे हैं, 72 पंजे 360, 5 यूनिट। और बी प्लस सी 120, यानी कि तीन तीन रोज का कर रहे हैं, 3 यूनिट काम कर रहे हैं, तो 120 दिन में कितना 360 काम होगा। तो ऐसे ही सी कितना, सी प्लस ए या ए प्लस सी 9 चौक 36, कितना यूनिट काम कर रहे हैं, 4 यूनिट काम कर रहे हैं। तो ये सब मिलकर कितने दिन में कर देंगे, ठीक है। 2 ए प्लस बी प्लस सी, जब इन सबको जोड़ेंगे तो 2 कॉमन ले लिया हमने, ए प्लस बी, क्योंकि ये 2 बार हैं, 2 बार हो रहे हैं, ए भी 2 बार आया, बी भी 2 बार और सी भी 2 बार। तो ये 360 अपॉन 5 और 3 8 और 4 12, इनके 12 पंजे 5 और 3 8, 8 और 4 12, 12 3 36, यानी कि 30 दिन। तो ए प्लस बी प्लस सी कितने 60 दिन में करेंगे। तो 3 दिन में तो 3 दिन में कितना काम हो जाएगा, 3 दिन में 180 काम हो जाएगा भाई 3 दिन में, जब ये एक दिन में 60 काम कर रहे हैं। नहीं, ये गलत हो गया क्वेश्चन, दोबारा देखते हैं, यहाँ से देखते हैं दोबारा। ए प्लस बी 72 दिन में करेंगे, तो ए प्लस बी कितने यूनिट काम कर रहे हैं, 5 यूनिट, 5 यूनिट। और बी प्लस सी 3 यूनिट काम करेंगे, और सी प्लस ए 4 यूनिट काम करेंगे। तो इसमें कह रहा है ए बी साथ काम करते हैं, तो 3 दिनों में काम का कितने भाग खत्म हो जाएगा। तो कितना काम है, यानी कि एक दिन में कितना काम यूनिट काम कर रहे हैं, 2 ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि 12 जब ये डबल पार्टी 12 है, तो सिंगल पार्टी कितनी कर रही है, ए प्लस बी प्लस सी 24, यानी कि 6 काम करेगी। ए प्लस बी प्लस सी 6 यूनिट काम करेंगे, जब ये डबल पार्टी 12 यूनिट काम कर रही है, तो सिंगल पार्टी 6 यूनिट काम करेगी। तो ये जब ये 6 यूनिट काम करेगी, तो 3 दिन में कितना काम हो जाएगा, 6 गुणा 3, यानी कि 18 काम हो गया। जब ये 18 काम हो गया, तो ये काम कितना हो जाएगा, यानी कि 18 अपॉन 360, तो 18 दूनी 36, यानी कि 1/20। तो 3 दिन में कितना काम समाप्त हो गया, 1/20। तो ये समय तथा कार्य का टाइप वन के सवाल थे। अगली वीडियो में हम टाइप 2 सिखाएंगे। बने रहिए हमारी वीडियो के साथ, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना ध्यान रखें। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।